हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे और लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम एक बार यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगा। अब जल्दी से क्या करो, अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। मैं फिर से कहता हूँ, जब मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूंगा तो आपका फर्स्ट काम ये होगा कि आप क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए, मतलब मेरे वीडियो को पॉज करेंगे, 1 या 2 मिनट के लिए एक बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब ये हो जाए ना तो फिर आप आगे बढ़ना, और अगर ना बने तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। दूसरी बात है, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और हाँ, शेयर तो जरूर से जरूर कर देना उन सभी बच्चों को जो नीडी हैं, है ना, और जिन्हें केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। चलिए, तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन ये कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज डेंसिटी 1.025 ग्राम मिलीलीटर एंड इट इज 2m। तो देखिए आपको क्या दे दिया है, इसमें आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि आपको सबसे पहले डेंसिटी दे दिया, आपको डेंसिटी दे दिया और साथ में आपको मोलैरिटी दे दिया है। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में कर रहा है कि आप बताओ तुम कि इसमें मोलैलिटी क्या होगा, इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या होगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वही काम, सबसे पहले हम और ये तो ब्रश टच हो गया मेरे से, इसलिए इतना स्लो स्लो, इतना हल्का हल्का दिख रहा है। अब सही आएगा। ये हमने अपना जगह बना लिया, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया है सबसे पहले उसको हमको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिवन में आपको दे दिया है डेंसिटी डी, डेंसिटी इज इक्वल टू है आपका 1.025 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दे दिया आपको, मोलैरिटी दे दिया आपको, क्या दे दिया है मोलैरिटी 2, है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था। अब समझो, जो बच्चा नया है, जो पहली बार यहाँ न्यूमेरिकल्स में घुस गया, मैं कहूँगा, मतलब मेरी ये दिली ख्वाहिश होगी कि आप एक बार जाओ और जाकर के उस वीडियो को जरूर देखो। आपका जितना भी डाउट है ना, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और फिर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आना है। देन हमारे पास फॉर्मूला था, हमने आपको बताया था क्या कि जब मोलैरिटी दिया हो और मोलैलिटी पूछ रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, मोलैरिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू 1000 माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा क्या था, यही हमारा फॉर्मूला था। अब आपको क्या करना है, इसको पुट करना है। देखिए ये जेई का क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा, ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने को। ठीक है, मतलब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्वेश्चन को, अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देन मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू, पुट कीजिए, मोलैरिटी कितना है 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.025, उसके बाद इंटू 1000 माइनस क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी कितना है, फिर से 2, मोलैरिटी कितना है 2 इंटू मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट यहाँ कौन है, देखिए सॉल्यूट है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला तो हम सभी को पता होगा, क्या होता है इथेनॉल का फॉर्मूला, CH3CH2OH। तो चलिए जोड़ लीजिए, कार्बन, एक कार्बन पे 12 मोलर मास होता है, 12 मोलर मास होता है, 2 24 और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 6 30 और ऑक्सीजन 1 है 16, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया 46। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ कितना हो गया 2000 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1025 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 4 2 जा 8 यानी कि 6 2 जा 12 4 2 जा 8 और 1 9 92। अब एक काम करो माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे कितना आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1025 में 92 को माइनस करो कितना आएगा, ये आएगा 933। क्या आएगा 933। देख लो 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना। उसके बाद हाँ 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर आप क्या है आपका 2 जाएगा ने 12 में से 9 गया 3 और उसके बाद 10 में से 1 गया 933। ओके देन अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 2.143। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए, ले लिया होगा। देखिए हमारा कौन सा नंबर आंसर सही है, सेकंड नंबर आंसर हमारा सही है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को जेई में पूछा जाता है, एकदम आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 2.5 m मतलब मोलर एक्वस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे पहले कि आपका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, किसका, सॉल्यूट का, जिसमें क्या है 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है तो चलिए लिखते हैं गिवन। गिवन देख रहे हैं, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दे दिया है मोलैलिटी जो कि कितना है, जो कि है आपका 2.5। अब याद कीजिए हमारा पिछला लेक्चर, हमने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था किसके बारे में, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के रिलेशन के बारे में। मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया था, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप पीछे जाकर के जरूर से जरूर देखना। देखो क्या क्या मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। बिना कॉन्सेप्ट का इस तरह का क्वेश्चन को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो प्लीज जाकर के मेरे पिछले वीडियो को भी जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है ना। तो चलिए हम अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, मतलब अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या है हमारा, मोलैलिटी दे दिया, फॉर्मूला क्या था हमारा, देन मोलैलिटी, ओके फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला को एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू हमारा था XA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस XA इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यही हमारा फॉर्मूला था। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में क्या करेंगे, डाटा को पुट करेंगे, ठीक है। आपको मोल फ्रैक्शन पूछा ना, तो देखिए यहाँ पर ये XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही तो है। तो चलिए अब हम लोग अपना फॉर्मूला में पुट करके बनाते हैं। देन मोलैलिटी कितना दिया हुआ है 2.5 इज इक्वल टू XA कितना दिया हुआ है, कुछ दिया ही नहीं, यही तो निकालना है हमको। हमें क्या निकालना है, XA इज इक्वल टू व्हाट, हमें यही निकालना है। तो लिखेंगे हम XA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस XA इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जब यहाँ एक्वस दिया हुआ है तो मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जाहिर सा बात है H2O है। तो H2 है तो क्या होगा 18, हाँ या ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन फिर से 2.5 इज इक्वल टू, मैं बहुत आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लेना। XA यानी कि 1000 XA मल्टीप्लाई हो गया तो डिवाइडेड बाय 18 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 XA। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। देन फिर यहाँ से करते हैं 2.5, अच्छा ये तो हो गया, इसको इधर ले जाओ, ये जो है ये पूरा का पूरा इधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो सीधा, अच्छा चलो कर देते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 18 XA, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1000 XA, ठीक है ना। देन इसके आगे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 45 माइनस 45 XA इज इक्वल टू 1000 XA। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ये 45 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू
ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1045 XA खत्म। उसके बाद XA इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 1045, डिवाइड कर दो, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन है, XA है। तो आप कर लेना डिवाइड, ये आपको डिवाइड करके मिलेगा 0.043। यही आपका क्या हो गया XA आंसर। आपको सिर्फ XA के बारे में पूछा, XB के बारे में नहीं पूछा है। क्लियर है? क्या सभी को समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लीजिए, ले लिया। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारा क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आपका काम है पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए देखते क्या है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2.82 ग्राम ऑफ क्या, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, जिसका मोलर मास कितना है 180 ग्राम पर मोल है, ठीक है। आर डिजोल्व इन क्या 30 ग्राम ऑफ वाटर, पानी में इसको मिलाया गया। देन कैलकुलेट दी मोलैलिटी, सबसे पहले हमें मोलैलिटी निकालना है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, मतलब XA और XB दोनों निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा को लिखेंगे। तो गिवन क्या है हमारा दिया हुआ, गिवन दिया हुआ है हमारा गिवन में दे रहा है। सबसे पहले क्या हम मान लेते हैं, गिवन से पहले हम एक चीज मान लेते हैं, लेट क्या ग्लूकोज इज इक्वल टू A एंड वाटर इज इक्वल टू B। अब ध्यान दीजिए, देन अब हम क्या करेंगे, गिवन करेंगे। गिवन में क्या क्या दिया हुआ उसको लिखेंगे। देन WA हमको दे दिया है क्वेश्चन में ही, क्या है WA हमारा 2.82 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या दे दिया है हमारा, MA दे दिया है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना दे दिया है 180, वैसे आप इसको निकाल भी सकते हैं, है ना, ग्राम पर मोल, ये भी मिल गया। अब हमको जब ये दोनों मिल गया तो क्या हम Na नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकाल लो, क्या आएगा 2.82 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, पर मोल, ये जो मोल है ऊपर चला जाएगा तो मोल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर लो, तो ये कितना आएगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 0.015 मोल, ये आपको आ गया Na, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको फिर क्या दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, WB दिया गया है आपको 30 ग्राम, ठीक है ना। देन आप MB इसका क्या होगा, चूंकि यहाँ पर पानी है तो मोलर मास क्या होगा वाटर का 18 ग्राम पर मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप यहाँ क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ पे NB निकाल सकते हो। NB क्या हो जाएगा 30 ग्राम, बढ़िया से लिख दें, नहीं थोड़ा अजीब लग रहा है ना, 30 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या है 18 ग्राम, बताइए क्या आएगा 18 ग्राम पर मोल। फिर से ग्राम कैंसल आउट। अब बताइए अगर हम 18 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा। तो चलिए कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, ऐसे कर लेना, हाँ फटाफट करते चलना। जब आप 30 को डिवाइड कीजिएगा 18 से, यहाँ पर आपको मिलेगा 1.66, सॉरी ग्राम तो कट चुका है, तो क्या बचेगा ओनली मोल, क्योंकि आप निकाल क्या रहे हैं NB इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या कह रहा है, अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या निकालने बोला मोलैलिटी। देन मोलैलिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये तो आपको पता ही होगा। देन मोलैलिटी इज इक्वल टू M इज इक्वल टू, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है W इंटू 1000 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देखो ग्राम में है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या मोलर मास, यहाँ WA क्या, अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाले तो WA होगा यहाँ पे, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू W क्या B, यानी कि W kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला था, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पुट करते हैं। देन M इज इक्वल टू, या फिर चलिए हमारा WA बाई MA हम लोग कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हैं। या फिर हम लोग, ये हमारा फॉर्मूला कहाँ से बना था, ये हमारा फॉर्मूला बना था इससे, देखो M सीधा से यहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है। M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय W ऑफ kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये हमारा छोटा वाला फॉर्मूला था, पढ़ लेना एक बार, देख लेना। देन हमारा ये तो निकल चुका है, WA बाई MA हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग सीधा फॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक है। M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा WA बाई MA, यानी हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना आया था
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आया था हमारा 0.015, ये वाला ये आया था हमारा, ठीक है। तो क्या करते हैं 0.015 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी हमारा है 30 ग्राम, 30, उसके बाद ऊपर में क्या कर दो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, देन काट लो, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देन आप यहाँ पर क्या करो, जब आप डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर आएगा 1.5 m मोलालिटी, ये मिल गया आपको, कोई दिक्कत है इसमें। अब जब आपको यहाँ पर 1.5 m मिल गया है, तब आपके लिए आपका पहला वाला आंसर यानी क्या मोलालिटी वाला आंसर आपका क्लियर हो गया, ये आपका बन गया, ये मोलालिटी आपका बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोलारिटी बोलने वाला था मैं, मोल फ्रैक्शन है ना। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे, तो देखो आपको Na पता चल चुका है क्या है, N भी पता चल चुका है आपको क्या है, तो आप सीधा फॉर्मूला में पुट कर लो। तो चलो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, मिटा रहे हैं यहाँ से, Na आपका कितना आया है, Na आया है, देन आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कीजिए आप पहले XA इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि हम फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं आपको पूरा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देन Na इज इक्वल टू क्या होता है, Na, XA इज इक्वल टू क्या होता है, Na बाई Na प्लस Nb, देन ये हमारा फॉर्मूला हुआ सॉल्यूट के लिए। तो चलिए XA की जगह पे अब आप पुट कीजिए, क्या दिया हुआ है, XA की जगह पे अब आप पुट कीजिए, Na कितना है हमारा 0.015 डिवाइडेड बाई 0.015 प्लस कितना कितना है 1.66 Nb 1.66। जब आप ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, XA मिलेगा। चलो जल्दी से करो, जब आप जोड़ो इसको क्या आ जाएगा, सॉरी नीचे आएगा 1.675 और ऊपर आपको मिलेगा क्या जो आपका है। अब आप इसको डिवाइड करो, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको डिवाइड करने के बाद मिलेगा 0.009, ये आपका क्या आ गया, XA आ गया। अब आपको क्या निकालना है, XB, तो XB करने के लिए क्या कुछ भी नहीं है, सीधा निकाल लो, क्या करना है 1 माइनस x, आपको पता है ना, पक्का आपको पता होगा, क्या पता है आपको, ये पता है, पूरा ही मिटा देते हैं इधर, है ना। चलो आपको क्या पता है, आपको पता ये है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, 1 होता है। देन आपको XA पता चल चुका है, तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, तो चलो 1 माइनस XA कर देते हैं, देन XB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.009, देन आपका क्या आ जाएगा आपका आंसर 0.991 आंसर, ठीक है। तो आपको XA और XB दोनों ही मिल गया, अच्छे से क्लियर है, क्वेश्चन बना लिए हो, आगे चले। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा इस सेशन का 4th क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन इज 25% ऑफ वाटर एंड 25% ऑफ इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय मास के रिस्पेक्ट में ये सभी का सभी कंपोजिशन आपको दे दिया। फिर क्या कर रहा है, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में दिया क्या हुआ है, गिवन। हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं वाटर हमारा क्या हो गया A, इथेनॉल हमारा क्या हो गया B एंड एसिटिक एसिड हमारा क्या हो गया C, ठीक है ना। हमको तीनों ही मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, गिवन, और उसके बाद WA कितना दिया हुआ है बाय मास 25 ग्राम, WB हमें कितना दिया गया है, ये भी दिया गया 25 ग्राम, और WC कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 50 ग्राम, क्लियर है। देन WA हमारा क्या था, वाटर, तो हम क्या कर सकते हैं MA भी लिख सकते हैं। MA कितना होगा हमारा, MA वाटर कितना होगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। WB क्या है हमारा, इथेनॉल, अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में इथेनॉल का ही मोलर मास निकाला था, तो MB कितना होगा हमारा, MB हो जाएगा हमारा 46 ग्राम पर मोल,
उसके बाद मोलिकुलर मास ऑफ इसका एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, चलिए कर लीजिए। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, देन 24, 2 कार्बन है तो प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 और 1 4, तो 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 32, जोड़ दो कितना हो जाएगा 60, ये क्या आ जाएगा हमारा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, देन हमको सब कुछ मिल चुका है। हमको पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ने पूछा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब आपको क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछ दिया, और मोल फ्रैक्शन तो आपको पता है क्या होता है। देन मोल फ्रैक्शन आपको पूछ दिया है क्या होता है, तो आप एक काम करो, मोल फ्रैक्शन निकाल लो। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है XA इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस NB प्लस NC। तो आपको यहाँ से क्या निकालना होगा, Na निकालना पड़ेगा, NB निकालना होगा और NC निकालना होगा, है ना। ये तीनों आपको यहाँ कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, Na प्लस NB प्लस NC कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है क्या, चलिए हम लोग Na प्लस NB प्लस NC को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए Na निकाल लेते हैं, Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Na WA बाई MA, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 18 ग्राम। जब आप इसको डिवाइड करेगा 1.388, ये आपको क्या मिला Na। इससे अब हम लोग NB निकालते हैं, ठीक है ना। NB क्या होगा, NB इज इक्वल टू कितना है 25 डिवाइडेड बाई 46, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.543, ये आपका आ गया NB। अब हम लोग NC को निकालेंगे, ठीक है ना। NC हमारा कितना आ रहा है, NC इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, NC WC कितना था 50, ठीक से लिखता हूँ 50 डिवाइडेड बाई कितना 60, तो ये आपको मिलेगा कैलकुलेट करके 0.833। तो हमें क्या क्या मिल गया, Na मिल गया, NB मिल गया और NC भी मिल गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना सारा का सारा कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। मतलब अब XA इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस NB प्लस NC। तो एक काम कर लो, यहाँ पर ना आप Na प्लस NB प्लस NC को कैलकुलेट कर लो अभी से, ताकि आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम Na प्लस NB प्लस NC, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा Na कितना है हमारा, Na हमारा 1.388 प्लस NB क्या है हमारा 0.543 प्लस NC क्या है हमारा 0.833। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2.764, ये हमारा आ गया टोटल, NT आ गया हमारा, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, NT आ गया, N ऑफ T, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस खाली पुट करेंगे, तो हम यहाँ मिटा देते हैं, चलिए। देन हमारा क्या होगा, देन अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं XA। XA इज इक्वल टू 1.388 डिवाइडेड बाई 2.764। चलिए आंसर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.502। इसी तरह से XB निकाल लीजिए। XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XB हमारा कितना था, NB 0.543, तो लिखिए 0.543 डिवाइडेड बाई 2.764। तो बताइए आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 0.196, ठीक है। इसी तरह से हमारा XC भी निकालना है, तो चलिए हम लोग XC निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या एसिटिक एसिड, है ना। देन XC इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा,
कितना आया था XC, XB, XNA, NB, NC 0.833 डिवाइडेड बाई 2.764। तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.302। देन हमें आंसर मिल गया क्या, XA इज इक्वल टू 0.502, XB इज इक्वल टू 0.196 एंड XC इज इक्वल टू 0.302। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाता है और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज हम लोग इतना ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज का सेशन मतलब हमारा जो न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 है आज ही यही खत्म करते हैं। सेकंड क्लास में फिर से हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 2 आएगा। अभी क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद हम अपने सॉल्युबिलिटी टर्म्स की ओर आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें हेनरी लॉ और राउट्स लॉ को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक्स।